नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। कक्षा 10वीं और 12वीं की फाइनल परीक्षाएं फरवरी माह में शुरू होने वाली हैं और इसीलिए आपकी अच्छी तैयारी के लिए मैं अपनी पिछली 3 वीडियो में 2022, 2023 और 2024 के फाइनल एग्जाम्स के जो प्रश्न पत्र थे उसमें से जो व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे गए थे उनका हल वहां पर दे चुकी हूं, तो मेरी वो वीडियो जरूर देखें। और अब मैं कक्षा 12वीं में जो 2022 में प्रश्न पत्र आया था उसके व्याकरण संबंधी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देने वाली हूं। मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और बच्चों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे वे भी लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए हम अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, नाटक में पात्रों की संख्या होती है। बच्चों नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होती है, कम या ज्यादा? तो मैंने पहले बता दिया है गद्य विधा की वीडियो में, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होता है बच्चों उत्साह। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे क्या कहलाते हैं? छंद की मेरी वीडियो पर जाकर देखें। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। छंद के 2 भेद हैं, मात्रिक और वार्णिक, मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? शब्द गुण बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया और विशेषण अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता लगता है वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, समाचार लेखन में किन 6 बातों का जवाब दिया जाना चाहिए? जब हम कोई समाचार लिखते हैं तो देखिए सबसे आवश्यक है कि सबसे पहले तो क्या घटना घटित हुई है, क्या समाचार है, वो कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, इन 6 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और इनका जवाब दिया जाना चाहिए। कौन कौन सी बातें? क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। करुण रस की परिभाषा, सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। करुण रस से आशय बच्चों जहां पर अपनी प्रिय किसी व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने पर जो दुख उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, वहां पर करुण रस होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। विरोधाभास अलंकार, विरोध आभास, जहां विरोध का आभास हो, मतलब काव्य में जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध धन आभास, विरोध का आभास हो, विरोध ना हो, लगे कि इसमें विरोध है। जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अगर आप किसी काले रंग में डूबेंगे या गहराई तक चले जाएंगे, डूब जाएंगे तो क्या होगा? काले हो जाओगे। पर नहीं, कभी कहता है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, अर्थात जितना जितना श्याम रंग में डूबा जाता है उतना ही उतना व्यक्ति उज्ज्वल यानी कि ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। तो श्याम रंग काले रंग में डूबने पर काला होना चाहिए, पर नहीं, यहां श्याम रंग में डूबने पर उज्ज्वल हो रहा है यानी कि श्वेत हो रहा है, उज्ज्वल पवित्र हो रहा है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। ऐसे एक उदाहरण है, नेहिन नैनन को बड़ी उपजी बड़ी बुलाए, नीर भरे नतपत रहे तऊ ना प्यास बुझाए। मेरे नेत्रों में दिन भर पानी भरा रहता है लेकिन फिर भी मेरे नेत्र प्यासे रहते हैं, मतलब कि अपने प्रिय को देखने के लिए वे हमेशा लालायित रहते हैं, दर्शन के लिए प्यासे रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विरोधाभास अलंकार है। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। बच्चों मैंने अपने दोहा छंद में बताया था कि दोहा का उल्टा सोरठा होता है। तो सोरठा एक मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बच्चों समझे, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा का उल्टा होता है। उदाहरण, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विह से करुणा एन चितई जान की लखनतन। बच्चों मात्रिक छंद की गणना किस प्रकार से की जाती है मेरे छंद की वीडियो पर जाकर देखें और वहां पर मैंने मात्राओं की गणना करना बताई है। तो इस प्रकार से ये सोरठा छंद है।
अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा बताइए। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो जिन शब्दों से वाच्यार्थ या अविधेयार्थ की अभिव्यक्ति हो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। बच्चों अगला प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। देखिए बच्चों, मुहावरे क्या है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे मुहावरा मान लो कर एक है 9 2 11 होना। अब इसको हम किसी वाक्य में प्रयोग करके ही इसका अर्थ प्रकट कर सकते हैं, जबकि लोकोक्ति नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये अपने आप में ही पूर्ण वाक्य यानी पूर्ण अर्थ प्रकट करती है। प्रश्न, निपात शब्द से क्या आशय है? यानी निपात क्या है? शब्दों के अर्थ पर विशेष बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। यानी जब अपनी बात को बल के साथ प्रयुक्त किया जाता है, बल देकर अपनी बात प्रकट की जाती है, तो उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो निपात होता है। जैसे कि मैं भी बाजार जाऊंगा, मैं भी लगाने से बात पर बल पड़ा के मैं भी जाऊंगा, है ना। तो निपात शब्द का अर्थ हुआ कि शब्दों के अर्थ पर विशेष बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे निपात कहलाते हैं। वाक्य परिवर्तन, वाक्यों का परिवर्तन कीजिए। 15 वर्ष बीत गए, इस वाक्य को हमें विस्मय सूचक बनाना है। तो विस्मय सूचक कैसे बनाएंगे? अरे, विस्मय सूचक का निशान, 15 वर्ष बीत गए, अरे 15 वर्ष बीत गए, विस्मय, आश्चर्यजनक बात हो गई। शीरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, इसको प्रश्नवाचक बनाना है। तो क्या शीरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं? ये प्रश्नवाचक निशान। बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के समय पर यह ध्यान रखें कि प्रश्नवाचक निशान चिन्ह बाद में जरूर लगाएं और इसी प्रकार से विस्मय सूचक चिन्ह को लगाना ना भूलें। वाक्य शुद्ध, शुद्ध वाक्य लिखें, यानी कि आपकी परीक्षा में अशुद्ध वाक्य आएगा उसको शुद्ध करें। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों, बेटा ये शब्द गलत है। अनेक, अनेक सही शब्द है, अनेकों लगाने की जरूरत नहीं है, अनेक ही अपने आप में बहुवचन शब्द है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है। मुझे केवल मात्र 20 रुपए दीजिए, मुझे केवल मात्र, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो केवल लगाइए या मात्र लगाइए। तो मुझे केवल 20 रुपए दीजिए अथवा मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए, क्योंकि केवल और मात्र दोनों का एक ही अर्थ है। तत्सम शब्दों में अंतर, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर। तत्सम क्या होते हैं बच्चों? संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, है ना। और संस्कृत शब्दों के वे शब्द जो थोड़ा रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम्र तो है संस्कृत शब्द और इसका हिंदी शब्द हो गया बदलकर तद्भव आम। मृत्तिका हुआ मिट्टी, इसका तद्भव हुआ मृत्तिका, तत्सम मिट्टी तद्भव। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर बच्चों। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? देखिए बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। जैसे परा, जय है मूल शब्द, मूल शब्द में परा जोड़ने पर बन गया पराजय। और प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़, पढ़ मूल शब्द है, इसमें आई जोड़ने पर पढ़ाई हो गया। तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको 2022 का पेपर हल करके बताया है। ये सभी प्रश्न 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी बच्चे मेरी इस वीडियो को देखें। और मैं अगली वीडियो में 2023 और 2024 के व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हल कर ला रही हूं, तो मेरी उन वीडियो को देखना ना भूलें। और मेरी सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बच्चों मुझे लाइक अवश्य करें, मुझे आपकी लाइक की बहुत आवश्यकता है। प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।